हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12 का टर्म 2 के लिए जो बच्चे अभी सेशन 21 22 की टर्म 2 की के एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए बच्चों कल आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर है। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले बच्चों ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। आपको 9 टोटल चैप्टर्स हैं और टोटल 1 मार्क के क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो। इसमें टोटल मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 1 मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। 4 मार्क्स की, सिमिलरली 6 मार्क्स की, ओके। तो टोटल 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है ऑफिस ऑटोमेशन एंड टाइपिंग, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस है, जैसे कि सबसे पहले तो आपको है कि डैश इज द वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, तो इसको बच्चों एमएस वर्ड बोलते हैं, ठीक है। टू चेक द स्पेलिंग एंड द ग्रामर डैश की इज यूज्ड, इसके लिए हम बच्चों F7 यूज करते हैं। फिलअप्स नेक्स्ट ऑप्शन इज डैश ऑप्शन ऑप्शन इज वर्ड चेंज द स्ट्रक्चर एंड द लेआउट ऑफ द पेजेस, इसको बच्चों पेज सेटअप बोलते हैं, ठीक है। पेजेस सेटअप के साथ करते हैं। उसके बाद फोर्थ है डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज टू ऑटोमेटेड कैलकुलेशन, इसमें बच्चों एम एक्स एक्सेल में काम होता है। डैश रेफर्स टू चेंज इन द फॉन्ट स्टाइल साइज, ये बच्चों फॉर्मेटिंग जो है उसके अंडर आता है, ठीक है। उसके बाद फिलअप्स हैं जिसमें कि डैश एंड डैश आर दी फंक्शंस यूज टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेंजेस, इसको बच्चों MIN, ठीक है, एंड मैक्स, ये मिनी मैक्स, ये बच्चों हम फंक्शंस जो है वो यूज करते हैं। आगे सिमिलरली फिल्टर ऑप्शंस जो है इज अवेलेबल इन डैश टैब, इसको मतलब डाटा टैब ऑफ द सिग्नल, ठीक है, एक्सेल। If the cursor is placed at the end of the file, then dash is the button pressed to delete the next, इसमें बच्चों हम backspace जो है वो जो बटन है यूज करते हैं। आगे टू ऑप्शंस आर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द पेज सेटअप आर डैश एंड डैश, ये बच्चों पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ठीक है, ये आपको पता होगा। एंड डैश इज द सिंबल यूज टू स्टार्ट एनी फार्मूला इन द एक्सेल कैलकुलेशन, इसमें बच्चों हम इक्वल टू जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसमें पहले तो आपको फुल फॉर्म है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ दी VISI VZ, इसकी जो इसमें इसको हम बोलते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है। आगे है व्हाट इज द शॉर्ट की यूज टू मूव दी टेक्स्ट इन दी वर्ड डॉक्यूमेंट, इसके लिए बच्चों कंट्रोल X एंड कंट्रोल V हम यूज करते हैं। आगे है राइट द नेम ऑफ द 4 टाइप ऑफ अलाइनमेंट्स, लेफ्ट सेंटर, ठीक है, राइट एंड जस्टिफाई, ठीक है। उसके बाद विच एक्सेल फंक्शन इज यूज टू कंबाइन द कंटेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट सेल्स इनटू वन सेल, इसको बच्चों concatenate, ठीक है, ये हम यूज करते हैं। राइट द नेम ऑफ द एनी टू फॉन्ट्स दैट कैन बी यूज टू टाइप द पंजाबी लैंग्वेज, जो अमोल लिपि, रावी, जॉय, SSC हम असीस जो ये यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों शॉर्ट आंसर है, इसमें एक्सेल को डिफाइन करना है। एक्सेल आपको पता है पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम कोई भी अकाउंट का काम, ऑर्गेनाइजिंग द डाटा, ठीक है, परफॉर्मिंग वाइड वैरायटी ऑफ टास्क, ये यूज कर लेते हैं उसमें। तो आंसर आप ये दोगे। आगे है फॉर्मेटिंग इन डिटेल, इसको एक्सप्लेन करना है। फॉर्मेटिंग रेफर्स टू है चेंज इन द फॉन्ट साइज, ठीक है। अभी हमने किया एक शॉर्ट में क्वेश्चन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द फॉन्ट साइज, परफॉर्मिंग बोल्ड, अटालिक और अंडरलाइन ऑपरेशन ऑन द टेक्स्ट, ये सारा कुछ फॉर्मेटिंग में आता है। आगे एक्सप्लेन द प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शंस, बच्चों प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन जब ये तब स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती है जब आप व्हाट ए हार्ड कॉपी लुक्स लाइक, जो आपकी हार्ड कॉपी जिसने प्रिंट बाहर आना है, ठीक है, वो कैसी आपको दिखाई देगी, उसको प्रिंट प्रीव्यू बोल देते हैं, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन इज यूज टू प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन बिफोर गेटिंग हार्ड कॉपी, ठीक है। और प्रिंट क्या है? प्रिंट एक कमांड है जब आपने कोई हार्ड कॉपी को प्रिंटिंग के लिए कमांड देनी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फार्मूलास। MS एक्सेल में जो डिफरेंट फार्मूलास होते हैं, ठीक है, फार्मूला यूज टू परफॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको बच्चों परफॉर्म करने के लिए हम डिफरेंट टाइप का जो जो भी हम मतलब कि जैसे मान लो रिजल्ट है, फी है, या कोई डाटा है, जैसे मान लो सामी आपने रिजल्ट्स आपके आ गए, जैसे मार्क्स आ रहे हैं, उनका सारे को टोटल करना हो तो हम इसमें यूज़ करते हैं। इसमें ला जो ये याद रखना है, इस फार्मूले कोई भी फार्मूला अप्लाई करना हो वो इक्वल टू से सिंबल से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे भी जो भी ऑपरेशन लगाना है जिस रो पे या जिस कॉलम पे, अकॉर्डिंगली बच्चों फिर हम वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने किया होगा। आगे है व्हाट डू यू नो अबाउट द फार्मूला बार इन दी एक्सेल, ये बच्चों एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है MS एक्सेल का। फार्मूला बार इज अवेलेबल एट द टॉप ऑफ द
एक्सेल विंडो, ये एक्सेल विंडो के टॉप पे होता है, ठीक है। Just below the ribbon area, the formula bar has the two parts, left and right side. Left side name box होता है, which is shown, which shows the name and address of the current selection, while right side पे जो क्या है content of currently selected cell, ठीक है। Margins जो हमने top bottom right से margins देना होता है हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसको उसको हम मार्जिन्स बोल देते हैं, ठीक है। राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ऐसे हमने वो मतलब कंडीशंस होती हैं, जैसे ये पॉइंट इंचेस ऐसे, ठीक है, सेंटीमीटर या मिलीमीटर, जिसमें भी आपने देना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट है क्या है, स्टेटमेंट क्या होती है, विच ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट चैप्टर सेकंड है। तो इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड इज द कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट होती है इफ, ठीक है। आगे है स्विच केस इज सिमिलर टू, ये होता है इफ एल्स इफ, ठीक है। विच स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू टर्मिनेट अ केस इन द स्विच स्टेटमेंट, विच इसको ब्रेक बोलते हैं। विच टाइप ऑफ द एक्सेल ऑफ द पोस्ट टेस्ट लूप डू वाइल, ठीक है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जंपिंग स्टेटमेंट, इसको बच्चों वाइल बोलते हैं, ठीक है। ये वाइल जो है जंपिंग स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है। आगे बच्चों डैश इन डैश लूप्स द कंट्रोल कंडीशंस आर टेस्टेड बिफोर द बॉडी ऑफ लूप, बच्चों इसको प्री टेस्ट बोलते हैं। आगे डैश लूप्स कौन सी है, पोस्ट टेस्ट लूप है, जो कि करंट कंडीशन को आर टेस्टेड आफ्टर द बॉडी लूप, ठीक है। डैश स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप सम स्टेटमेंट्स इनसाइड द लूप कंटिन्यू, ठीक है। आगे है इन इज ए मल्टीपल वे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, ये स्विच केस होता है, ठीक है। आगे है दी ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज टू टर्मिनेट ए केस इन दी डैश स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आगे क्वेश्चन इसके शॉर्ट वाले हैं, वेरी शॉर्ट। राइटिंग इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इज कॉल्ड एज, इसको बच्चों टेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है, ये बोलते हैं। विच स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग इज यूज टू अल्टरिंग एंड नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, कंट्रोल स्टेटमेंट, इसका आंसर आएगा विच स्टेटमेंट इज समटाइम्स डिजायरेबल टू स्किप दी सम स्टेटमेंट इनसाइड द लूप, जंपिंग स्टेटमेंट कंटिन्यू, ठीक है। विच स्टेटमेंट प्रोवाइड ए वे टू रिपीट दी कमांड्स, बच्चों ये होती है लूपिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। आगे है ब्रांचिंग, क्या होती है ब्रांचिंग, दोज कंट्रोल द स्टेटमेंट विच आर यूज टू decision making purpose or for multi-way selection in the program are called as a branching statement. These statements choose to follow one branch and another during the execution of the program, ठीक है। ये ब्रांचिंग स्टेटमेंट दो टाइप की है, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जिसमें इफ एल्स, ठीक है। आगे मल्टी वे कंडीशनल स्टेटमेंट स्विच केस, ओके। आगे है लूपिंग, लूपिंग जो अभी एमसीक्यू में आया है या फिलिप्स में। लूपिंग क्या है, लूपिंग आती है दीज आर द कंट्रोल स्टेटमेंट विच आर यूज्ड टू रिपीट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट इन प्रोग्राम आर कॉल्ड एज ए लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड एज इंटरेक्टिव स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये सी प्रोग्रामिंग में बच्चों स्टेटमेंट जो यूज होती हैं वो फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ओके। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। व्हाट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ऐसे ही है। व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट, व्हाट इज वाइल स्टेटमेंट, ठीक है। राइट इट्स सिंटैक्स, ये आपने खुद कर लेने हैं क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है। नेटवर्किंग में कंप्यूटर इज डैश अ सेट ऑफ कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड टुगेदर, उसको बच्चों नेटवर्क बोल देते हैं हम, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो आगे डैश इज बेसिकली मल्टीपोर्ट रिपीटर, उसको बच्चों हम हब बोलते हैं, ठीक है। और डैश इज ए टू पोर्ट डिवाइस, उसे बच्चे हम बोलते हैं ब्रिज, ठीक है। वाईफाई स्टैंड्स, और वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडिलिटी, ओके। उसके बाद ये कुछ फुल फॉर्म्स है जैसे कि यूटीपी, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है एमसीक्यू जो फिलअप है, डैश इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रीच एंड रूटर, इसको बच्चों हम क्या ब्रूटर बोलते हैं, ओके। उसके बाद राइट द फुल फॉर्म्स, यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। एफटीपी क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद एसएमटीपी ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एचटीटीपी ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एमएससी ये होता है मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है राइट व्हाट आर दी नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे है व्हाट इज अनगाइडेड मीडिया, एक्सप्लेन टू मीडियाज, ठीक है। अनगाइडेड मटेरियल्स में क्या है, ये मीडिया इज अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया,
यूजिंग दिस मीडिया डाटा इज ट्रांसफर्ड थ्रू एयर विदाउट यूजिंग द केबल वायर्स, ठीक है। तो जो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑफर्ड टू एज वायरलेस कम्युनिकेशन, इसमें क्या क्या आ जाता है, ब्लूटूथ, वाईफाई, रेडियो वेव्स, ठीक है, सैटेलाइट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ अनगाइडेड मीडिया। तो वाईफाई आपको पता ही, अभी फुल फॉर्म हम करके आए हैं वायरलेस फिडिलिटी। तो इट इज़ द पॉपुलर डिवाइस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, आजकल चल रही है। ब्लूटूथ आप लोगों को पता ही है, ये भी कम्युनिकेशन डिजाइन जो है टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कंप्यूटर्स फोन में यूज होती है, विच इज द प्रोसेस यूज टू कनेक्ट दी टू ब्लूटूथ डिवाइसेस इज कॉल्ड एज पेयरिंग। उसको हम पेयरिंग बोल देते हैं जब हमने दो डिवाइसेस को आपस में पेयर करना होता है, ठीक है, आमतौर पे ये हम चीजें करते आ रहे हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। ट्विस्टेड पेयर का केबल जो है इज गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, okay, it is used to transmit the data across a network, consist of the two different insulated copper wires which are twisted together, ठीक है। first pair is used for the data transfer and the second pair is used to grounding, यानी कि अर्थिंग के लिए यूज करते हैं। the wire is twisted together to reduce the crosstalk, ठीक है। तो एडवांटेजेस ये हैं, ये इन केबल से बोथ एनालॉग एंड डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, चीप है शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद इफ एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क इज डैमेज द इंटायर नेटवर्क इज नॉट डाउन, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर की एक डिसएडवांटेज ये है कि सिग्नल इज कैन नॉट बी ट्रेवल ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ रिपीटर्स, ओके। आगे दीज वायर्स आर वेरी थिन एंड ब्रेक इजीली, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है जो ऑप्टिकल फाइबर्स, फाइबर आपको पता ही है, ये बच्चों TIR बेस्ड काम करता है, ठीक है, सभी को पता होगा। इट इज यूज टू ट्रांसमिट द डाटा क्रॉस द नेटवर्क, ठीक है। इसमें इसमें जो 3 लेयर्स होती हैं मेन, कोर, क्लैडिंग एंड बफर, ठीक है। कोर जो है कोर पार्ट जो है इनर पार्ट होता है, ठीक है, हाई क्वालिटी सिलिका ग्लास प्लास्टिक होती है, इट इज यूज टू हाई क्वालिटी सिलिका ग्लास प्लास्टिक, ये भी क्लैडिंग भी इसी की होती है, और आउटर जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो प्लास्टिक की बनी होती है। एडवांटेजेस क्या है, नॉइसी एरिया में सूटेबल है, ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी, ट्रांसफर डाटा जो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, और डाटा को हम 100 माइल्स तक यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंसेस तक यूज कर सकते हैं ट्रांसफर्स, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ डाटा कैन बी यूज्ड, कैन बी डन ओवर दी हंड्रेड्स ऑफ माइल, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, और वायर्स आर नॉट कैन आर नॉट इजी टू यूज, ठीक है। आगे कम्युनिकेशन मॉड विच सिंपल मॉड, हाफ ड्यूप्लेक्स मॉड, ठीक है, फुल ड्यूप्लेक्स मॉड, ये कम्युनिकेशन के मॉड है इसमें, ठीक है। कम्युनिकेशन मॉड को हम ट्रांसमिशन मॉड भी बोलते हैं, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लेके ये क्वेश्चन कर लेना। आगे शॉर्ट क्वेश्चन, फोर्थ चैप्टर के हैं MCQs, ये है करंट ट्रेंडिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द एरिया अंडर द कंप्यूटर फिजिकल डिवाइसेस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आर यूज टू क्रिएट डैश सिक्योर एंड एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक डाटा, बच्चों इसको प्रोसेस करने के लिए हम यूज करते हैं, विच with the introduction of the of online एजुकेशन सर्विसेज, स्टूडेंट कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग दी, बच्चों इसमें आप इंटरनेट अभी भी आप पढ़ रहे हो जिसको इंटरनेट की बदौलत ही हो, ठीक है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इस मोबाइल के लिए, ये क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए काइंड ऑफ, ये बच्चों इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग होती है, ठीक है। आगे बच्चों ये फुल फॉर्म है वायरलेस फिडिलिटी, अभी हमने वाईफाई की VR वर्चुअल रियलिटी होता है IoT, ठीक है। IoT या इंटरनेट टू थिंग्स, IT का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, GPS होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी, इसमें बच्चों जो कंप्यूटर्स हैं या और डिवाइसेस हैं वो क्रिएट की जाती हैं, क्रिएट प्रोसेस और स्टोर द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज such a field of any organization or business that does all the operation related to the computer and technology. Name the type of any four current trends in the information technology, Wi-Fi, Bluetooth हो गया, e-commerce हो गया, GPS, Android technology, ठीक है, IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अभी हमने बताया, ये रेडियो कम्युनिकेशन बेस्ड है, ठीक है, अलाउज द डाटा मीडिया टू सेंड और रिसीव वायरलेसली, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए एनेबल होता है, और जब दो डिवाइसेस को आप पेयर करते हो मतलब कनेक्ट करते हो उसको पेयरिंग बोल देते हैं, ओके। आगे GPS टेक्नोलॉजी क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है ये, ठीक है, जिसमें बच्चों
ये एवरी स्मार्टफोन में आजकल आ रहा है, ओके। और ये हम जियोग्राफिकल लोकेशन एट एनी प्लेस उसके लिए यूज़ करते हैं। मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी क्या होगी, जिसमें बच्चों आप कोई भी चीज़ क्रिएट डिस्प्लेस मल्टीमीडिया कंटेंट उसको उसमें हेल्प करती है टेक्निक, जैसे कि इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ एनी मल्टीमीडिया कंटेंट, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीमीडिया मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू क्रिएट मल्टीमीडिया कंटेंट, ठीक है। 5G टेक्नोलॉजी क्या है, ये 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है बच्चों। नेक्स्ट 5G नेक्स्ट जनरेशन टू दी वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। और टेक्नोलॉजी ये वाली टेक्नोलॉजी 2G 3G 4G से ज़्यादा बेटर है, ओके। तो इसमें क्या है, मोबाइल नेटवर्क विल कनेक्ट पीपल एज वेल एज कनेक्ट द कंट्रोल मशीन्स एंड डिवाइसेस इन 5G टेक्नोलॉजी। स्पीड ऑफ इंटरनेट जो है 100 टाइम्स फास्टर होगी 4G से, और इट्स इंटरनेट स्पीड विल बी मोर देन 20 Gbps, ठीक है। और ये बच्चों आप इसमें जो भी आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होगी वो ईजिली वहाँ पे मतलब डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 5th चैप्टर है आपका, उसमें हु ब्रॉट द कंसेप्ट ऑफ एआई। ये बच्चों जो था जॉन मैक्रेंथी, ठीक है। इसको एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और चैप्टर का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम, एंड विच टाइप ऑफ एआई इज फोकस्ड टू द सिंगल एबिलिटी ऑन द सिंगल सेट ऑफ एबिलिटी एंड परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क। इसको नैरो एआई बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद विच वन इज ऑफ एआई डिपेंड डज नॉट हैव मेमोरी ऑफ फॉर द डाटा स्टोरेज, तो रिएक्टिव मशीन्स इसका आंसर आएगा। आगे कन्वर्जन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज इनटू द कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ये मशीन ट्रांसलेशंस होती हैं, ठीक है। द कोर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम which by applying a set of rules and draw the result of the user questions is the function of a interference engine, ठीक है। place where नॉलेज फ्रॉम द ह्यूमन एक्सपर्ट इज कलेक्टेड, इसको बच्चों नॉलेज बेस्ड इसका आंसर आएगा, ठीक है। आगे बच्चों ऐसे ही ये क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज हैं, ठीक है। एमसीक्यूज एक और रह गया 7th, ठीक है। उसके बाद ये फिल्म्स है, ये आप लोग अब खुद कर लेना, ठीक है। उसके बाद साथ में ये कुछ फुल फॉर्म्स है, जैसे कि एआई अभी बता दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जीआई है जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। SAI स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आगे बच्चों एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कहाँ कहाँ यूज करते हैं, यूज टू बिल्ड दी इंट्रोडक्शन डिटेक्शन सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल firewall program in the operating system are automatically block unauthorized websites, ठीक है। और is used to gaming field, particularly it play an important role in strategic games such as chess, टिक टैक वन टू, ठीक है। ये सारी की सारी इसमें यूज है। इट इज ऑल्सो यूज इन द बिल्डिंग एक्सपर्ट सिस्टम मेक इंटेलिजेंस रॉबोट्स, ठीक है। ये इसके आंसर है, कर लेना ये क्वेश्चंस। आगे बच्चे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये बच्चों गेम प्लेइंग में वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज, कंप्यूटर विजन एंड एनालिसिस, ठीक है। आगे है व्हाट आर दी प्रोस एंड कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है। मतलब कि इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने बतानी है। तो ये बच्चों पहले तो परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, उसके बाद कैन बी वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट एनी हैविंग रेस्ट, ठीक है। मशीन्स आर इमोशनलेस और इमोशन इंटरप्शन कैन नॉट बी स्टॉप मशीन और रोबोट टू वर्क, ठीक है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इन द ऑपरेशंस ऑफ दिस सिस्टम्स, ठीक है। आगे बच्चों आपको पता है इस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की जैसे कि मशीन्स में कोई सिम्पथी नहीं होती, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ दी सिस्टम विल इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, दो और हैं, वो आप लोग कर लेना यहाँ से, ठीक है। आगे आपका चैप्टर 6 है, ये है डिजिटलाइजेशन। तो बच्चों डिजिटलाइजेशन प्रोसेस क्या है, जिसमें इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो, ये डिजिटलाइजेशन ही है, ठीक है। ई कॉमर्स क्या है, ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग द गुड्स, उसको ई कॉमर्स बोल देते हैं। easiest and convenient way of for the cashless payment is digital payment, ठीक है। जैसे कि भीम वगैरह आपको जो अभी ये गूगल पे चल रहा है। डैश स्टोर ओनली दोज एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स इशू बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थ्रू द डिजिटल मोड, इसको नैड बोलते हैं। डैश इज द टाइप ऑफ ई कॉमर्स विच इन्वॉल्व द कंपनी एंड
कस्टमर B2C, ठीक है। डिजिटलाइजेशन अभी आप समझ ही गए हो कि कन्वर्टिंग द इंफॉर्मेशन इनटू द डिजिटल मीडियम, ठीक है। ये आप लोगों ने इसके आंसर जो है देना है। इसमें आपके आधार कार्ड्स, ठीक है, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, आधार कार्ड्स, ई बुक्स, ये सारी की सारी डिजिटलाइजेशन की ही एग्जांपल है, ठीक है। आगे बच्चे नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसके साथ आप इजीली वाइड वैरायटी ऑफ बैंकिंग एक्टिविटीज़ जो है घर बैठे ही कर सकते हो एट एनी टाइम। जैसे कि अपनी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट देख सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, बिल ट्रांसफ़र कर सकते हो, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, बिल पेमेंट कर सकते हो, और आरडी, एफडी जो भी खुलवाना है आप वो कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। ई कॉमर्स क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है इसका फुल फॉर्म, या इंटरनेट कॉमर्स, जिसमें आप कोई भी गुड्स की सेलिंग या फिर बाइंग जो है इंटरनेट पे ही यूज़ कर सकते हो, यूजिंग दी सर्विसेज एंड ट्रांसैक्टिंग दी मनी, ठीक है। इसमें आप लोगों ने अमेज़न का नाम सुना होगा, फ्लिपकार्ट, ईबे, ओएलएक्स, क्विकर, ये सारी की सारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट ही हैं, ठीक है। और इसमें ई कॉमर्स के टाइप्स जो हैं, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। B2C का मतलब बिजनेस टू कस्टमर, जहाँ कस्टमर कंज्यूमर, सॉरी, बिजनेस टू कंज्यूमर, या कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है, C2C, या फिर कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B, ठीक है। ये बच्चों ई कॉमर्स की टाइप्स जो हैं हो सकती हैं, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट के बेनिफिट क्या है? ईजी होती है, आप इजी वे घर बैठे ही आप कर सकते हो। इसके लिए आपको विद दिस फैसिलिटी देयर इज नो नीड टू कीप मोर कैश इन योर पॉकेट, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट के साथ ही इजी ट्रांजैक्शंस हैं, और ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट डिजिटल पेमेंट पर, ठीक है। और मतलब कि ये मतलब आपकी उसके साथ आपको कुछ ना कुछ मान लो इंसेंटिव जो है बैक आपके अकाउंट में दोबारा आ जाते हैं, जो भी मतलब उसके ऑफर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। डिजी लॉकर क्या होते हैं? ये सिक्योर भी है टू स्टोर ऑल आर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, ठीक है। वी नीड टू रजिस्टर ऑनलाइन टू स्टोर द डॉक्यूमेंट्स ऑन द डिजी लॉकर्स, ठीक है। आर अकाउंट इज लिंक्ड विद आधार कार्ड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन, ओके। तो मतलब दिस अकाउंट प्रोवाइड द 1 GB ऑफ क्लाउड स्टोरेज टू पर्सन कंसर्न्ड, एंड डिजी लॉकर कैन store other document beside of the educational documents like आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों ई लर्निंग, ठीक है। ई लर्निंग में ये इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है, ऑनलाइन लर्निंग है, ओके। इसके साथ आप ई लर्नर्स मतलब कि ऑनलाइन एजुकेशन आप कर सकते हो। अभी भी आप देख सकते हो अभी आप ऑनलाइन ही ये पढ़ रहे हो सारा, ठीक है। तो बाकी ई बुक्स आपको पता है PSEB द्वारा भी इशू की हुई हैं, ठीक है। स्वयं प्रभा आपका चैनल चल रहा है, आपने लॉकडाउन में भी इसमें पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद ये सारी की सारी ई लर्निंग टूल्स ही हैं, ठीक है। डिजिटल और ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट अभी हमने कर ही लिया क्वेश्चन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई वैलेट, नेट बैंकिंग, भीम ऐप, ये फोन पे, ये सारी ऑनलाइन पेमेंट के ही मॉड हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों ई गवर्नेंस, ठीक है। इसमें ये आपका क्वेश्चन आ गया ऑनलाइन सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, इसको हम बच्चों ई गवर्नेंस बोलते हैं। ई G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, ओके। आगे है मॉडर्न फॉर्म ऑफ द ई गवर्नेंस, ये बच्चों स्मार्ट गवर्नेंस है। उसके बाद सर्विसेज इज स्मार्ट गवर्नेंस, ठीक है। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन आधार कार्ड नंबर? आपको पता होगा 12 है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम? ये बच्चों सारे के सारे हैं डाटा टू प्रोसीडर प्रोसीडर्स, आगे नेटवर्क, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये आ जाएगा। आफ्टर दैट बच्चों ये फिलअप्स है आपकी, ठीक है, ये आप लोग कर लेना अब, ठीक है। इसमें जैसे कि सर्विसेज एंड फैसिलिटीज ऑफ दी गवर्नेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। डैश गिव द यूनिक आइडेंटिटी टू दी सिटीजन, आधार कार्ड, ठीक है, 12 डिजिट का होता है। UID का मतलब किया यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि आधार कार्ड का ही जो उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। नेम द 2 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। आगे है DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ई गवर्नेंस। 3 लेवल कौन कौन से हैं? देखिए, ये है इंटरनेशनल, डोमेस्टिक एंड नेशनल लेवल्स, ठीक है। G2G अभी हमने कर लिया, ठीक है। ये क्या है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। TPS क्या होगा? ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ओके जी। आफ्टर दैट
इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये बच्चों, ठीक है। डिस्क्राइब करना आपने स्मार्ट गवर्नेंस क्या है, राइट द यूजेस ऑफ आधार कार्ड आपको पता होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम ये भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट लेवल आपको मैंने अभी 3 लेवल थे, ठीक है। नेशनल लेवल है, डोमेस्टिक लेवल है या फिर इंटरनेशनल लेवल होता है, ठीक है जी। उसके बाद ये बच्चों लास्ट एक आपको 8th चैप्टर है, इसमें से मल्टीपल चॉइस ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस जैसे कि डैश टूल अलाउ दी सिलेक्ट दी ड्राइंग विद द फ्री हैंड, ठीक है, इसको लैसो बोलते हैं। शिफ्ट प्लस सी जो है शॉर्टकट यूज होता है बच्चों टू क्रॉप द इमेज, ठीक है। आगे स्केल ऑप्शन इज यूज टू चेंज द साइज, ठीक है। डैश इज नोन एज द ग्रुप ऑफ द शीट लुकिंग टू ईच अदर, लेयर्स इसको बोलते हैं। और डैश हेल्प्स टू मेक द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द एक्टिव लेयर, उसको डुप्लीकेट लेयर बोलेंगे, ठीक है। आगे बच्चों ये फिलअप्स हैं, ये आप खुद कर लेना, और इसके जो फॉर्म फुल फॉर्म्स है ये नहीं छोड़नी। GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, PNG का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, TIF होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, JPG होते हैं ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, PSD होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, BMP होता है बिट मैप पिक्चर, ठीक है। लास्ट चैप्टर है आपका ये बच्चों वीडियो एडिटिंग के बारे में है, ठीक है। इन ऑर्डर फॉर द कंप्यूटर टू प्ले ऑडियो फाइल्स डिफरेंट डैश आर रिक्वायर्ड, बच्चों ऑडियो कोड्स इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। डैश फॉर्मेट इज कॉमन ऑडियो फॉर्मेट दैट इज प्लेड एक्सटेंसिवली ऑन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये बच्चों MP3 है, आपको पता होगा, ठीक है। आगे ऑडियो फाइल्स आर स्टोर्ड इन ऑडियो CD इन द फॉर्म ऑफ CDA, ठीक है। CDs फॉर्मेट के CDA फॉर्मेट में हम इसको स्टोर करते हैं ऑडियो फाइल्स। इफेक्ट अप्लाइड बिटवीन द टू वीडियो क्लिप्स इज कॉल्ड वीडियो ट्रांजैक्शन, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द वीडियो इनटू द सेक्शन इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग, ठीक है। आगे बच्चों ये ट्रू फॉल्स हैं, ये भी कर लेने हैं। MP4 का मतलब होता है, फुल फॉर्म्स है इनकी, MP4 मीन्स मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप 4। आगे है MP3 MPG ऑडियो प्लेयर 3, ठीक है। VMP जो है विंडो विंडो मीडिया वीडियो होती है, ठीक है। VLP जो है फ्लैश वीडियो होती है, और AVI होती है ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड, ठीक है। सो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बच्चों की डिमांड थी तो मैंने करवा दिए। बाकी बच्चों इनको आप लोग अब खुद कर लेना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर कंप्यूटर एग्जाम ऑल्सो।